वेल हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहन खन्ना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज प्रॉमिस्ड हम लोग 12 वीडियोस का एक सीरीज़ बना रहे हैं जो इस बोर्ड एग्ज़ाम्स मतलब 22-23 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए एक्सट्रीमली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां ये हमारा 6th वीडियो है। दिस इज़ एक्चुअली अ ट्रबलसम वीडियो, ट्रबलसम कॉन्सेप्ट फॉर 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप करते हैं। उनको ये हमेशा एक इशू रहता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में। तो आई थिंक ये आज वन फुल एंड फाइनली आप इसको कंप्लीट करें और जब भी दिक्कत हो आप ये वीडियो देखें एंड दिस विल गिव यू अटमोस्ट कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले बात समझते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है। जब आप एक पूरा सम बना लेते हैं एडमिशन का, तो एंड में वो आपको कहीं कोई कैपिटल रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स करने बोलते हैं। अब वो कैपिटल किसी के लिए भी हो सकते हैं, जनरली ये नए पार्टनर के भी हो सकते हैं, कभी वो पुराने पार्टनर्स को भी एडजस्ट करने बोल सकते हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं इसको 3 पार्ट में तोड़ने का। केस 1 अगर आप देखें इस जहाँ पर इनकमिंग पार्टनर जो नया पार्टनर है, जनरली ए और बी पार्टनर है, सी का कैपिटल जो है वो नहीं दिया हुआ रहता है। तो वही केस 1 रहता है कि आपको प्रोपोर्शनेटली सी कितना ओनर बन रहा है उस बेसिस से आपको सी का कैपिटल निकालना है। मतलब सी का कैपिटल जो बाय बैंक का अमाउंट रहता है वो मिसिंग रहता है। द अमाउंट ब्रॉट इन बाय हिम इज नॉट मेंशन्ड। सो किस किस वे में ये बोला जाता है? सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सी ब्रिंग्स हिज कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड बी। सो ये उस बेसिस से आपको निकालना पड़ता है कि सी जो नया पार्टनर है, कोई भी हो सकता है, नया पार्टनर जो है वो कितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। सेकेंड केस में सी का कैपिटल वो जितना ला रहा है, नया पार्टनर जितना ला रहा है वो दे देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सी के बेसिस से, सी को बेस मानकर कि जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है, टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू वन एक प्रोपोर्शनेट में आ जाए। मतलब सी कितना कैपिटल लाया है वो बता दिया जाता है। उसके बेसिस से हम निकालते हैं कि ए और बी मतलब पुराने पार्टनर्स का कितना कैपिटल होना चाहिए। तीसरा एक्चुअली बहुत रेयर है पर पूछा गया है और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सी का कैपिटल नहीं दिया जाएगा, आप निकालेंगे और फिर उनको एडजस्ट करेंगे तो बेसिकली बोथ हो जाता है। तो ये वाला जो है वो इसको और इसको दोनों को टेस्ट करता है। यहाँ पर सी का कैपिटल जो इनकमिंग पार्टनर है वो निकालना है, यहाँ सी का कैपिटल जो इनकमिंग पार्टनर है वो दिया हुआ रहेगा, आपको ए और बी को एडजस्ट करना है। इधर पहले सी का कैपिटल खोजना है, उसके बाद ए और बी को एडजस्ट करना है। आई होप आपको ये अभी समझ में आएगा। चलिए केस 1 के बारे में बात करते हैं। मैंने एक मॉक कैपिटल अकाउंट बनाया है। तो हम जब शुरुआत करते हैं तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरुआत करते हैं। ये कहाँ से मिलता है सर? ये मिलता है बैलेंस शीट से। लायबिलिटी साइड में ये कैपिटल होते हैं, ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं हम लोग इसको। स्टार्ट होता है जो साल हमारा एडमिशन वाले दिन, इनके जो कैपिटल है ये वो है। जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PL क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फंड, कोई भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो हमने वो बांट दिया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रहा तो बाय रिवैल्यूएशन, लॉस रहा तो टू रिवैल्यूएशन। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैश में लाए तो बाय बैंक करते हैं PFG ब्रैकेट में लिख के, नहीं तो बाय सीज करेंट अकाउंट यूज करते हैं। लॉस रहा अगर बैलेंस शीट में कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस PL डेबिट तो हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। बैलेंस शीट की कोई गुडविल रही तो हम उसको ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। देखिए अगर आप ये ओरिजिनली जानते हैं तब तो ये आपको दिक्कत नहीं दे रहा होगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट्स आप नॉर्मली बनाएंगे। जो ए और बी का कैपिटल है आप नॉर्मली बनाएंगे और उससे आप सी का कैपिटल खोजेंगे। सो सोचिए उदाहरण के तौर पर ए का और बी का कंबाइंड कैपिटल कितना है वो हम लोग निकाल लेते हैं। 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 20,000, 1,30,000, 1,60,000 माइनस 45,000। 1,60,000 में 45,000 चला जाए तो 1,15,000 हम लिख भी देंगे क्योंकि इनका कैपिटल चेंज नहीं होगा। तो ए का जो कैपिटल है वो 1,15,000 है, बी का जो कैपिटल है वो 3,20,000, 3,50,000, उसमें भी 45,000 चले गए तो 2,15,000। ए और बी का कंबाइंड कैपिटल फिर कितना हुआ? आज कितना है? आज ए का कैपिटल है 1,15,000। मतलब कौन सा वाला कैपिटल लेना है? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इसमें ऐड कर दीजिए 2,15,000,
इसका मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख प्लस 15, 15, 3,30,000। ये अगर आप एडमिशन जानते हैं, ये हर सम में आपको करना ही है। अब देखिए क्या किए ये लोग, इन्होंने जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल नहीं दिया। सी जो नया पार्टनर है वो आपको खोजना है। मान लीजिए सवाल में बोला है कि सी जो है वो 1/3 शेयर के लिए आते हैं, मान लीजिए, या 1/4 शेयर के लिए आते हैं, या 1/5 शेयर के लिए आते हैं। इसका मतलब आपको मैं एक एक तीनों का केस में बताऊंगा कि आप क्या करेंगे। मान लीजिए 1/3 से स्टार्ट करते हैं, तो ये जो 3,30,000 हमने निकाला, ये क्या सी का भी है कि सिर्फ ए और बी का है? सिर्फ ए और बी का है। ए और बी अगर केस 1 से सोचें, अगर सी नया पार्टनर 1/3 शेयर के लिए आता है, मतलब 33.33% का वो मालिक बनना चाहता है, इसका मतलब ए और बी के लिए कितना बचा? उनके लिए बचा 100 माइनस 33.33। अब उसी को फ्रैक्शन में हम लिखते हैं 1 माइनस 1/3। 1 इज 100, 1/3 इज सी शेयर, ये निकल गया 2/3। मतलब क्या है इसका? शेयर ऑफ दी ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स के पास कितना बिजनेस बचा है? 2/3 बचा है, और 2/3 पे उनका कैपिटल है 3,30,000। अब सोचिए अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, 3,30,000 रुपये में आपको 2/3 मिल रहा है, तो टोटल कैपिटल कितना हुआ? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 20 चॉकलेट या 60 चॉकलेट 3,30,000 में खरीदते हैं, तो आप अगर 100 चॉकलेट्स लेना चाहें तो क्या करेंगे आप? 3,30,000 बाई 60 इंटू 100। यहां पर भी सर वही करना है, इसमें कोई डेंजरस डिफिकल्ट बात नहीं है। 3,30,000 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द बिजनेस? इज इट 100%? Is it 100 minus 33%? or it is 33%? It's obviously not 33%. बिलोंग करता है ये ए और बी को। एक्सक्यूज मी, ए और बी का जो शेयर है वो 33.33, मतलब 1/3 हटा कर आता है, तो इसका मतलब ये 2/3 है। तो अगर ये 2/3 है तो टोटल कैपिटल कितना हो जाता है? इंटू 1। अब सपोज अगर आप जानते हो, ये ना जब भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है ये फ्लिप हो जाता है सर, तो इंटू 3/2। तो अगर आप 3 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9,30,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 90,000। 9,90,000 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो एक तो 4,95,000, हाँ 4,95,000 जो है ये आपका टोटल कैपिटल जो है वो आ जाता है जो पूरे बिजनेस का होना चाहिए सर। अब देखिए अगर आप समझ पा रहे हैं, 3,30,000 को 2/3 से डिवाइड किया, इंटू 1 किया, सॉल्व करके 4,95,000 आया। 4,95,000 जो है वो कंबाइंड कैपिटल है। इसके पास आपको दो तरीके हैं। नंबर 1, आप 3,30,000 में से 4,95,000 माइनस कर दीजिए, विच कम्स टू 1,65,000, या आप उसके शेयर से मल्टीप्लाई करें तो भी 1,65,000। ये जो 1,65,000 है सर, ये जो है इनका कैपिटल बन जाता है। यही चीज आपको खोजनी है। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ द इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। एक उदाहरण के तौर पर एक और देखिए सर, मान लीजिए ये 1/4 का सेम स्टोरी होता, पर 1/4 का होता। ये सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जो नया पार्टनर आएगा वो 1/4 के लिए आएगा। तो इसका मतलब कि जो बिजनेस के पास बचा है वो बचा है 1 माइनस 1/4, मतलब ए और बी के पास 3/4, मतलब 75% ऑफ द बिजनेस है। 3,30,000 कितना है? 3/4 है, तो टोटल कितना हुआ? सो 3,30,000 बाई 3/4, मतलब इंटू 4/3, 3,30,000 इंटू 4/3। ये करते ही आपके पास टोटल कैपिटल आ जाता है। या तो आप डायरेक्टली इस आंसर को इंटू 1/4 कर दें जितने के लिए वो आ रहा है, या इसको 3,30,000 से माइनस भी कर सकते हैं आप, दोनों से सेम आंसर है। दिस इज केस 1। सो इफ आई कैन एक्सप्लेन इन द बेसिस ऑफ स्टेप्स में अगर बोलूँ, स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट लाइक यू डू, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट का कैपिटल, by reserves, by GR, by WCR, by IFR, by PL credit, by contingency reserve, by every single accumulated profit, old partners, old ratio, by revaluation profit, old partners, old ratio, by bank अगर पैसा लेके आए वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, अगर नहीं ला पाए तो by सीज करंट अकाउंट, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, PFG जो है वो सैक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये नहीं पता हमको, ये हम खोज रहे हैं।
टू गुडविल बैलेंस शीट में अगर कोई लॉस है, टू एडवर्टीजमेंट अगर कोई लॉस है, और आप ए और बी का ना बैलेंस कर दो क्योंकि वो चेंज नहीं होंगे, 1,15,000, 2,15,000। तो ये क्या है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी विच इज adjusted capital of A plus adjusted capital of B after all adjustments. So this is nothing but the remaining share of A and B. Now if he comes for 1/3, so this is 2/3, so into 3/2. If he comes, the new partner comes for 1/4, so this is 3/4, 1 minus 1/4 is 3/4, so into 4/3. जो भी remaining share आया ना सर, उसका into 4/3 कर दीजिए और इंटू कर दीजिए नए पार्टनर के शेयर से। तो इंटू 4/3 करके आपको 1 मिला, 1 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके शेयर से, तो 1/3 से आया तो इंटू 1/3, 1/4 के लिए आया तो इंटू 1/4। पर पहले आप टोटल कंबाइंड कैपिटल निकाल लो और फिर वही बाई बैंक से इसको बैलेंस करके 1,65,000 रुपीज़ आप बैलेंस करके सवाल को ख़त्म कर दो। CD का BD भी करना होगा, कंपल्सरी है। ये है सर केस 1। केस 2 थोड़ा अलग है। केस 2 देखिए, जैसे मैंने लिखा है सब कुछ फिगर सेम है, पर इस बार C ना 4 लाख के लिए आया है, ये बता देते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। C का कैपिटल जो है वो बता दिया गया है। तो एक बार देखिए, अमाउंट तो सेम है, A का कैपिटल तो सेम ही आएगा। A's कैपिटल हमने निकाला था 1,15,000, B का कैपिटल हमने निकाला था 2,15,000। सब कुछ सेम रखा हूँ, इसीलिए इस बार जो उन्होंने बोला ना, उन्होंने बोला देखो जो C है वो कैपिटल हम आपको बता देते हैं, आपको नहीं खोजना होगा। ये 4 लाख के लिए आ रहा है। अच्छा, 4 लाख के लिए आ रहा है, कोई बड़ा बात नहीं है। 4 लाख के लिए आ रहा है, ये बताओ हमको कि ये कितने के लिए आ रहा है। ये जो आ रहा है ये 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, इस सवाल में बता दिया जाता है। अच्छा, ये 1/3 के लिए आ रहा है 4 लाख देकर। तो अगर ये पूरा कैपिटल बिजनेस का देखना चाहें, अगर आप 4 लाख रुपया 1/3 बोल रहे हैं, तो 4 लाख रुपया अगर 1/3 है सर, तो टोटल कैपिटल कितना होगा, वही रेसिप्रोकल। टोटल कैपिटल 12 लाख का होना चाहिए जी, एकदम होना चाहिए। और अब वो चाहते हैं कि 12 लाख जो है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो। मान लीजिए सवाल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। ये निकालना भी पड़ सकता है, दिया भी हुआ रहता है। न्यू PSR आपको निकालना आना चाहिए। न्यू PSR मान लीजिए 1:1:1 है। वो बोल रहे हैं कि C जितना पैसा लाया है उस हिसाब से A और B का भी कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करिए। तो C कितना लाया है, 4 लाख लाया है। 4 लाख कितने के लिए लाया है, 1/3 के लिए लाया है। तो अच्छा, 4 लाख 1/3 के लिए है तो टोटल है 12 लाख। 4 लाख इंटू 3, सोचिए अगर वो 1/4 के लिए आता तो 16 लाख, 4 लाख इंटू 4। अगर वो 1/5 के लिए आता तो 4 लाख इंटू 5, 1/6 के लिए आता तो 4 लाख इंटू 6। ये जो आया इसका नाम है टोटल शुड बी, होना कितना चाहिए, शुड बी कैपिटल। हम अपने एग्जांपल से 1/3 वाले से चल रहे हैं, 12 लाख। दिस शुड बी कैपिटल टोटलिटी में 12 है, इंडिविजुअली होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसका मतलब 12 लाख के 3 हिस्सेदार 1:1:1, मतलब 4 लाख A का होना चाहिए, 4 लाख B का होना चाहिए, और C का तो वाजिब सी बात है कि 4 लाख ही होगा क्योंकि उसके बेसिस पे हमने निकाला है। तो ये दोनों 4 लाख है नहीं सर। अगर आप चेक करें, इनका हमने कैपिटल बोला 1,15,000, पर इनका कैपिटल होना चाहिए 4 लाख रुपया। B का भी देखिए होना चाहिए 4 लाख रुपया, पर है 2,15,000। इसका मतलब ये है कि A और B को नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आप करेंगे बाय बैंक। कई बार ये बोलते हैं सर आप बैंक अकाउंट मत यूज़ करो, आप करेंट अकाउंट यूज़ करो, ये पैसा बाद में लेके आएंगे। अगर ये लाने वाले हैं, ये डेटर हैं, तो आप बाय एस करेंट अकाउंट कर दीजिएगा या 20 करेंट अकाउंट कर दीजिएगा। पर कितना है, कितना, 1,15,000, 4 लाख करना है तो 75,000 लाएंगे तो 2 लाख होगा, 2 लाख और लाएंगे तो 4 लाख होगा। तो 2,75,000 रुपया ये नया बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे और ये 1,75,000 रुपया नया बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे। ये होता है कैपिटल एडजस्टमेंट केस 2। अगर मैं इसको समराइज कर पाऊँ वही स्टेप्स में, स्टेप 1, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट लाइक बिफोर, जैसे आप बनाते थे वैसे ही बनाओ। कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर।
लिखना मत, मतलब टू बैलेंस मत करना, बस कैलकुलेट करके रख लेना। इसका नाम हमने रखा है एक्चुअल। स्टेप 2, कैलकुलेट टोटल शुड बी कैपिटल ऑफ द फर्म। ये कैसे करेंगे? कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी या कोई भी इनकमिंग पार्टनर, पी क्यू आर ए बी सी जो भी रहता है, इसमें सी है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। मान लीजिए वो 6 लाख रुपए के लिए आता है फॉर 1/3 शेयर, तो इंटू 3। मान लीजिए वो 7 लाख रुपए के लिए आता है फॉर 1/5 शेयर, तो इंटू 5। इससे आ जाएगा पूरे फर्म का कैपिटल। पूरे फर्म के कैपिटल को आप स्टेप 3 में डिवाइड टोटल शुड बी इन डिजायर्ड, जो वो चाहते हैं, रेशियो। PSR हो सकता है, कुछ और हो सकता है, जनरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही होता है। तो मान लीजिए इक्वल था, तो जो भी आपका आंसर आया, मान लीजिए 6 लाख के हिसाब से किया आपने, 18 लाख को इक्वली बांट दिया। मान लीजिए 2:1 था, मान लीजिए 1/4 के लिए आया वो, तो या 1/5 के लिए आया, तो 2:2:1। तो अगर आप तोड़े 18 लाख को 2:2:1 में, सो ये जो हो जाएगा आपका 1/5 के लिए, मतलब जो भी PSR में आप बांट के रहेंगे अमाउंट, उसी हिसाब से इनका शुड बी कैपिटल रहेगा। मैं इक्वली ले रहा हूं कैलकुलेशन इजी रखने के लिए। 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख के लिए आए होंगे वो, तभी 18 लाख आया है। 18 लाख को वो इक्वली रखना चाहते हैं। अब ये जो निकला इंडिविजुअल शुड बी, कंपेयर इंडिविजुअल शुड बी विथ इंडिविजुअल एक्चुअल। इफ अगर शुड बी ज्यादा है, ग्रेटर देन एक्चुअल, क्या करना है? बाय बैंक अगर बोला है पैसा लेके आएंगे, या बाय एज और बीज करंट अकाउंट। सोचिए एक्चुअल ज्यादा है, इफ एक्चुअल ग्रेटर देन शुड बी, क्या करना है? या तो टू बैंक, या टू एज, या बीज करंट अकाउंट। यही सर आपको सीखना है और यही आपके एग्जाम के ज़्यादा रेलेवेंट होता है। यही आपको ज़्यादा पढ़ के जाना है। और फिर फाइनली यहाँ पर टू बैलेंस कैरेड डाउन, कौन सा वाला? तीनों का जो शुड भी आया था, बस वही टोटल करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ही तो होना चाहिए था। उसी हिसाब से तो आपने सारी एंट्री की है। तो जो भी आपका एक्चुअल होना चाहिए था, हमारे ओरिजिनल एग्जाम्पल में 12 लाख को हमने 4-4 लाख में बांटा था, तो इधर 4 लाख 4 लाख, और ऑब्वियसली ये तो आए ही 4 लाख के लिए हैं, 4 लाख। 6 लाख वाला हो तो 6 लाख, और वो उनका भी होना चाहिए इक्वली, 6 लाख 6 लाख 6 लाख। यही आपको समझना है। यह है आपका केस 2। केस 3 पे अगर आप आए, ये बहुत रेयर है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बार भी इन्होंने इनका कैपिटल नहीं दिया, तो एक बार सोचिए क्या करेंगे। मान लीजिए ये 1/4 के लिए आ रहे हैं, तो केस 1 और केस 2 मिलाना पड़ेगा। तो केस 1 के हिसाब से सबसे पहले क्या आप सी का कैपिटल निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं। 3:30 के लिए ए और बी का कैपिटल था हमारा, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट को मिला दिए। 1,15,000 ए का और 2,15,000 बी का। तो अगर वो 1/4 के लिए आ रहे हैं, तो ये क्या 3/4 है। तो अगर ये 3/4 है सर, तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? एक बार देखते हैं। $3,30,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 3, 4,40,000 ना सर इनका टोटल कैपिटल होना चाहिए। 4,40,000 इनका कैपिटल होना चाहिए, जिसमें से 3,30,000 तो ए और बी का है। तो इसका मतलब बाय बैंक 1,10,000 रुपये इनको लाना होगा सी को। अब जैसे ही आपको 1,10,000 पता चल गया, अब आप केस 2 पे चले जाएं। 1,10,000
कितने के लिए आए थे वो, 1/4 के लिए आए थे, तो इंटू 4 कर दें, वो आप अभी करके आए हैं 4,40,000, और 4,40,000 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वली बढ़ जाना चाहिए, या 2:1:1, वट एवर इज दी डिजायर्ड PSR और दी कंटिन्यूइंग रेशियो अमंग ऑल 3 पार्टनर्स। फिर आप शुड बी और एक्चुअल का कहानी करेंगे। अगर शुड बी ज़्यादा आता है तो बाय बैंक होगा, अगर एक्चुअल ज़्यादा आता है तो टू बैंक होगा, और फिर बैलेंस करेंगे। इस वाले केस में याद रखिएगा, जितना A निकालेगा B उतना ही डालेगा, मतलब द अमाउंट ऑफ कैश ब्रॉट इन एंड कैश विड्रॉन विल ऑलवेज बी द सेम इन केस 3। केस 2 में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, पर केस 3 में ऐसा कंपल्शन है। आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा कैपिटल एडजस्टमेंट पूछा जाता है, कोई भी एक पूछा जाएगा। आई होप अब आपको इस पर कॉन्फिडेंस हो, सम ज़रूर बनाइएगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।